अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट, ग्रेड 3 मैथमेटिक मिस्ट्रीज प्ले सॉल्व एंड मास्टर चैप्टर है जी हमारा आज का 6 फ्रैक्शन फिस्टा अ पार्टी ऑफ पार्ट्स। आज हम कर रहे हैं जी मास्टरी में चलते हैं जी। एवरी प्रॉपर फ्रैक्शन हैज़ अ न्यूमरेटर दैट इज देन इट्स डिनोमिनेटर उसका होगा जी स्मॉलर। ठीक हो गया। एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज स्पेस दैट और इक्वल टू 1, तो इसका आंसर होगा ग्रेटर। क्या है जी? ग्रेटर। चलें जी। अ मिक्स फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ अ होल नंबर एंड अ डैश फ्रैक्शन, तो आपने यहाँ पे लगाना है जी प्रॉपर। क्या है जी? प्रॉपर। इसके बाद आपने आ जाने, पेज नंबर हमारा था 122, अब चलते हैं 123 की जानिब। यहाँ पे हमारे पास है इन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इवन दो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में डिफर देयर वैल्यूज। क्या है जी? वैल्यूज। व्हेन सिंप्लीफाइंग अ फ्रैक्शन ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर मस्ट बी डिवाइडेड बाय देयर डिवाइडेड हाईएस्ट। ओके। इसके बाद टू कंपेयर फ्रैक्शन विद लाइक डिनोमिनेटर वी ओनली नीड टू लुक एट द न्यूमिनेटर। किसका? न्यूमिनेटर। ठीक हो गया। चलते हैं जी नेक्स्ट पेज की जानिब। ये था हमारा 123। अब चलते हैं 124 की जानिब। फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे इन द फ्रैक्शन 3/4 द न्यूमिनेटर इज 4, द नंबर 4 इज कॉल्ड। जो नंबर 4 है वो आपका डिनोमिनेटर, यानी कि नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो डिनोमिनेटर कहलाता है। DENO डिनो MINATOR डिनोमिनेटर। ओके। If two fractions are equivalent they represent the dash। क्या है जी? सेम। SAME सेम अमाउंट और वैल्यू। इसके बाद द फ्रैक्शन इज इट सिंपलेस्ट फ्रॉम व्हेन द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यहाँ पे आपने लिख लेना है ओनली 1। ओके। 8/8 इज इक्वल टू द होल नंबर। ये भी आपका आंसर आएगा जी 1। 5/7 2/7। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? -5 में से 2 कट करें तो क्या रह जाएगा? 3। क्या? और यहाँ पे न्यूमिनेटर एंड कीप द डिनोमिनेटर सेम। SAME सेम। ओके। ये आपका आंसर था। इसके बाद लिखते हैं फाइंड 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। दोबारा पढ़ लें। फाइंड 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना के दिखानी है मेरे अजीज तुलबा, वो मैं आपको बनानी सिखा रहा हूँ। ओके। चलें। पहला नंबर है 3/4, दूसरा 4/6 और तीसरा 5/7। ये आप याद रखिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। पहला नंबर है जी, हमने बनानी है 3 EQUIVA इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके मेरे बच्चों, पहला नंबर है हमारा 3/4। ऐसे अब देखें, पहले आपने एक मरतबा 3/4 लिखा, यही नंबर। फिर आपने दूसरी मरतबा लिख लिया, फिर आपने तीसरी मरतबा भी लिख लिया। क्यों? हमें चाहिए 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मैंने एक मरतबा लिखा, फिर 2 मरतबा, फिर तीसरी मरतबा। यहाँ पे मैं डालता जाता हूँ इक्वल, यहाँ पे भी इक्वल, यहाँ पे भी इक्वल डाल दिया। इसके बाद हमने क्या करना है? हमने छोटी सी लाइन यहाँ पे ऐसे सारी जगह ऐसे ऐसे छोटी सी लाइन। फिर आपने यही 3/4 दोबारा लिखना है। 3 ऊपर 4 नीचे, 3 ऊपर 4 नीचे, 3 ऊपर 4 नीचे। ओके मेरे बच्चों, उसने कितने कही थी? 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 3।
अब देखिए मैं दोबारा समझा देता हूँ मेरे बच्चों, ये 3/4 था, इसको हमने एक मरतबा, यहाँ पे दूसरी मरतबा और ये तीसरी मरतबा लिखा। फिर हमने इधर भी इक्वल डाला, इधर भी इक्वल डाला, इधर भी इक्वल, फिर छोटी सी लाइन, छोटी सी लाइन, छोटी सी लाइन, 3/4 दोबारा, 3/4 दोबारा, 3/4 दोबारा। हमें उसने दोबारा, मैं कह रहा हूँ कि 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कही है, 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। पहले आपने इसको 2 से, ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 मल्टीप्लाई, आप ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई, नीचे भी 3 मल्टीप्लाई, ऊपर भी 4 मल्टीप्लाई, नीचे भी 4। पहले 2 2 के साथ, फिर 3 3 के साथ, फिर 4 4 के साथ। समझ आई कि नहीं आई? दोबारा समझाता हूँ। पहले बेटा 2 2 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, फिर 3 3 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, फिर 4 4 के साथ मल्टीप्लाई करनी है। ओके, फिर दोबारा लगा दो इक्वल, यहाँ पे भी इक्वल, यहाँ पे भी इक्वल, यहाँ पे भी इक्वल। 3 2 द 6 इक्वल 4 2 द 8। पहली इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गई। अब फिर छोटी सी लाइन, 3 का टेबल 3 तक, 3 3 द 9, 4 का टेबल 3 तक, 4 3 द 12। ओके, 3 का टेबल 4 तक, 3 4 द 12, 4 का टेबल 4 तक, 4 4 द 16। ओके, उम्मीद करता हूं आपको कई हद तक बेहतर समझ आई होगी। अगला नंबर है 4/6। क्या है? 4/6। यहां पे लिख लेते हैं 4/6, नजर आ रहा है। अब हमने इसको कितनी मरतबा लिखना है बच्चों? 3 मरतबा। कितनी मरतबा? चलें जी, आपके सामने 4/6 1 टाइम, 4/6 2 टाइम, 4/6 3 टाइम। हो गया 3 टाइम। ओके, ये 1 टाइम हो गया, ये 2 टाइम और ये 3 टाइम। इक्वल इक्वल इक्वल, थोड़ी सी बड़ी लाइन, थोड़ी सी बड़ी लाइन, थोड़ी सी बड़ी लाइन, दोबारा लिखा 4/6, यही नंबर 4/6, 4/6 लिख लिया। ओके, आप ऊपर किससे मल्टीप्लाई करना है? ऊपर भी 2, नीचे भी 2, ऊपर भी 3, नीचे भी 3, ऊपर भी 4, नीचे भी 4, ऐसे इक्वल इक्वल इक्वल। 4 का टेबल कहां तक पढ़ना है? 2 तक। 4 2 द 8, 6 2 द 12, 4 का टेबल 3 तक, 4 3 द 12, 6 3 द 18, 4 4 द 16, 6 4 द 24। ओके मेरे बच्चों, उम्मीद करता हूं सही समझ आ रही होगी। अगला नंबर है जी 5/7। 5/7, 5/7 एक मरतबा, 5/7 दूसरी मरतबा, 5/7 तीसरी मरतबा। इधर भी इक्वल, फिर इक्वल, फिर इक्वल, 3 मरतबा हो गया। इधर भी छोटी सी बड़ी लाइन, थोड़ी सी बड़ी लाइन, थोड़ी सी बड़ी लाइन, 5/7 दोबारा, 5/7 दोबारा, 5/7 दोबारा। ऊपर भी 2, नीचे भी 2, ऊपर भी 3, नीचे भी 3, ऊपर भी 4, नीचे भी 4। 5 का टेबल 2 तक, 5 2 द 10, 7 का टेबल 2 तक, 7 2 द 14, 5 का टेबल 3 तक, 5 3 द 15, 7 का टेबल 3 तक, 7 3 द 21, 5 का टेबल 4 तक 20, 7 का टेबल 4 तक 28। ओके बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको सही समझ आ गई होगी। चलते हैं जी, अब यहां पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कहां पे? कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शन यूजिंग द साइन। ये है जी स्मॉलर देन, जो इस तरफ फेस है ना जिसका, इस तरफ, इसको बोलते हैं स्मॉलर। क्या बोलते हैं? स्मॉलर। और जिसका इस तरफ फेस है उसके बोलते हैं ग्रेटर। क्या बोलते हैं? ग्रेटर। और जो इस तरह है इसको बोलते हैं इक्वल। क्या बोलते हैं? इक्वल। ठीक हो गया बच्चों। अब यहां पे देखें, ये नीचे भी 5 है, इधर भी 5 है, ये बराबर हैं। क्या है?
अब ये 3 है और ये 2 है। अब बताओ 3 छोटा है या 2 छोटा है? जिस तरफ छोटा होगा ना, आपने उस तरफ इसका साइन करना है। ये नोक उसी तरफ होगी। क्या होगी? अब ये देखें, अब नीचे दोनों 5 बराबर हो गए। अब 3 छोटा है या 2 छोटा है? 2 छोटा है, सबको पता है। तो आपने इसकी नोक उस तरफ कर देनी है। मैंने बस इतना ही बच्चों को समझाया हुआ है। जिस तरफ छोटा होगा नोक उसी तरफ होगी। अब ये देखें, ये 5 है और ये 4 है, तो 4 छोटा हुआ, तो इसका मतलब नोक किस तरफ होगी? छोटे की तरफ। ओके। अब 1 और ये 3, अब 1 छोटा है तो लिहाजा नोक उस तरफ होगी। अब ये 8 है और ये 6 है, तो 6 छोटा है, नोक उसी तरफ होगी। ओके। अब ये 5 है और ये 7 है, तो 5 छोटा है, नोक उसी तरफ होगी। ओके। अब ये 1 है और ये 2 है, 1 छोटा होता है, आपको पता है, नोक उसी तरफ होगी। अब समझ आ गई कि नहीं आई? आ गई होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज है जी आपका 125। यहां पे देखें, ये साहब हमें समझाते हैं, कहें कि बच्चों को समझाएं, सिंपलीफाई द फ्रैक्शन। सिंपलीफाई का उर्दू में मतलब क्या है? सिंपलीफाई का उर्दू में मतलब ये है कि जिस पे ये देखें ना 6/9 है। अब सोचें आप बच्चों कि सबसे पहले तो मेरे अजीज तुलबा जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उनको 10 तक टेबल लाजमी आने चाहिए। क्या? 10 तक टेबल लाजमी। जैसा कि 6/9 है, 8/12 है, 14/21 है और 16/24 है। अब इसमें सेम टेबल जाना चाहिए। क्या? चलो जी, मैं आपको करना सिखा देता हूँ मेरे अजीज तुलबा। ये पेज हम निकाल लेते हैं और यहां पे पहला पार्ट है हमारे पास 6/9। दूसरा पार्ट हमारे पास है जी बी 8/12 और तीसरा पार्ट बाद में करते हैं। पहले हम ये आपको 2 समझाते हैं। देखिए मेरे बच्चों अजीज तुलबा, हमने करना है सिंपलीफाई। क्या है? सिंपलीफाई का उर्दू में मतलब ये है कि सादा तरीके से हल करो। सिंपलीफाई सादा तरीके से। फ्रैक्शन तो आप जानते ही होंगे, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो इसको फ्रैक्शन बोलते हैं। अब देखें इन दोनों पे सेम टेबल कौन सा जाता है? अब आप सोचें, देखें 3 का टेबल 6 पे भी जाता है, 3 का टेबल 9 पे भी जाता है। क्या आपको समझ आ गई? 3 का टेबल 6 पे भी जाता है, 3 का टेबल 9 पे भी जाता है। तो हमने क्या करना है? ऐसे दोबारा लिखना है 6/9, यहां पे डिवाइड लिखना है और यहां पे लिख लेना है 3, फिर यहां पे डिवाइड लिखना है और यहां पे लिख लेना है 3। ओके मेरे बच्चों, क्योंकि अब देखो 3 का टेबल 6 पे कितने टाइम जाता है? 3 1 द 3, 3 2 द 6। 3 का टेबल 6 पे कितने टाइम गया बच्चों? 2 टाइम। अब यही 3 का टेबल 9 पे कितने टाइम जाता है? 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 3 द 9। देखें 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 3 द 9। अब 3 का टेबल जो 6 पे गया वो कितने टाइम गया है? 2 टाइम। वो 2 ये वाला है। अब 3 का टेबल 3 9 पे कितने टाइम गया जी? 3 टाइम। वो 3 यहाँ पे आ जाएगा। ये आपका सिंपलीफाई है और ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से अच्छी समझ आई होगी। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 8/12। अब 8 पे आपके सामने 4 का टेबल जाता है, जबकि 12 पे भी 4 का टेबल जाता है। कैसे? 4 1 द 4, 4 2 द 8, 4 3 द 12। ओके। अब आपने लिखा 8/12। अब मैंने आपको बताया कि 8 पे भी 4 का टेबल जाता है और 12 पे भी। इधर भी डिवाइड 4 और नीचे भी डिवाइड 4। अब 4 का टेबल 8 पे कितने टाइम जाता है? 4 2 द 8, तो दरमियान में क्या आया? 2। ये 2 आपने ऊपर लिख लिया। अब 4 का टेबल 12 पे कितने टाइम जाता है? 3 टाइम। ये वाला 3 आपने नीचे लिख लिया। बस उम्मीद करता हूँ। देखिए ना 4 का टेबल 8 पे कितने टाइम जाता है? 2 टाइम। 4 का टेबल 12 पे कितने टाइम जाता है जी? 3 टाइम। यहाँ पे 3 आ गया। ओके, सही हो गया मेरे बच्चों। आगे चलते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि आपको टेबल मस्ट आने चाहिए।
सी पार्ट। यहाँ पे 14 है और नीचे 21 है। ओके, अब यहाँ पे देखें, अब इन दोनों पे कौन सा सेम टेबल जाएगा? अगर आपके ज़हन में आ गया हो तो बेहतर है, नहीं आया तो मैं बता देता हूँ। 7 का टेबल। किसका? 7 का टेबल। आपने ऐसे लाइन लगाई और 14/21 आपने नीचे लिख लिया। ओके, अब 7 का टेबल कैसे जाता है वो मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। 7 1 द 7, 7 2 द 14, 7 3 द 21। ओके, अब इधर भी डिवाइड 7 और इधर भी डिवाइड 7। 7 का टेबल 14 पे कितने टाइम जाता है जी? 2 टाइम। देख लें, 7 2 द 14, तो ये 2 यहाँ पे आ गया। अब 7 का टेबल 21 पे कितने टाइम जाता है जी? 3 टाइम। ये 3 आ गया। इसको बोलते हैं सिंप्लीफाई। ओके, अगला पार्ट आपके पास है जी 16/24। अब इन दोनों पे सेम टेबल कौन सा जाता है जी? 8 का। किसका मेरे बच्चों? 8 का। 16 ऊपर, 24 नीचे। अब आप सोच रहे होंगे कैसे 8 का? 8 1 द 8, 8 2 द 16। ओके, तो 8 3 द 24। ओके, तो इसका मतलब दोनों पे 8 का टेबल, ऊपर भी डिवाइड 8, नीचे भी डिवाइड 8। 8 का टेबल 16 पे कितने टाइम गया है जी? 2 टाइम। जबकि 8 का टेबल 24 पे कितने टाइम गया है जी? 3 टाइम। ओके हो गया मेरे बच्चों? उम्मीद करता हूं आपको सही समझ आई होगी। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने। अगला हमारा सवाल है जी, यहां पे बहुत ही आसान सा तरीका है मेरे अजीज तुलबा। पेज है जी हमारा 125। यहां पे आ जाते हैं, ऐसे रख लेते हैं, बिल्कुल साफ नजर आ रहा है ना? थोड़ा और सफाई से लाया जाए। अब ठीक है, देखें यहां पे लिखता है ऐड और सबट्रैक्ट। क्या लिखता है? दोनों देखें, नीचे क्या है? दोनों 8 हैं। दोनों नीचे क्या है? 8 हैं। इन दो 8 में से एक 8 आपने नीचे लिख लिया। ओके मेरे बच्चों, अब देखें दरमियान में क्या लगा हुआ है? प्लस। ये वाला 3, 3 लाइनें लगा लेते हैं बच्चों आपके समझने के लिए, और ये वाला 5, 5 लाइनें लगा लेते हैं। ओके हो गया। अब इन तीनों, इस 3 लाइनों को और इन 5 लाइनों को काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ऊपर भी 8, नीचे भी 8। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई तो मैं एक और पार्ट समझाने लगा हूं, आपने गौर करना है। देखो, इन दो 9 में से एक 9 आपने नीचे लिख लेना है। दोबारा समझाता हूं, इन दो 9 में से, नीचे वाले नंबरों में से, ये देखो इधर भी 9 है, इधर भी 9 है, इन दो 9 में से एक 9 आपने नीचे लिख लिया। दरमियान में क्या लगा हुआ है बेटा? प्लस। ये क्या है? 4। 1 2 3 4, 4 लाइनें लगा ली। अब इधर कितनी लगा लेनी है? 2। 1 2। अब इन 4 लाइनों और इन 2 लाइनों को आपने क्या कर लेना है? प्लस। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। ओके मेरे बच्चों, अब नीचे आ जाए। नीचे देखें दोनों 10 है, इन दो 10 में से एक 10 आ जाएगा यहाँ पे। सही हो गया मेरे बच्चों? इन दो 10 में से एक 10 आपने नीचे लिख लेना है। लिख लिया। अब आपने क्या करना है? माइनस। 7 लाइनें लगा लें। 1 2 3 4 5 6 7। 7 में से आपने कितनी कट करनी है? 3। कितनी? क्योंकि आप कर रहे हैं माइनस। 7 लाइनों में से आपने कितनी लाइनें कट करनी है मेरे बच्चों? 3। 1 2 3, 3 आपने कट कर दी, नजर आ गई। बाकी रह गई 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 लिख लिया। ओके, सही नजर आ रहा है? अब यहाँ पे देखें, दो 11 है, इधर भी 11 है, इधर भी 11 है। इन दो 11 में से एक 11 आपने नीचे लिख लिया। ओके, अब आपने कितनी लाइन लगानी है? 6। 1 2 3 4 5 6। दरमियान में क्या लगा हुआ? माइनस। इसका मतलब दो लाइनें कट करो। क्या करो? दो लाइनें। 1 2, ये 2 लाइनें कट हो गई। बाकी चेक करें। 1 2 3 4, 4 यहाँ पे लिख लें। ओके मेरे अजीज तुलबा, अब यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करो। क्या करो? क्वेश्चन नंबर 7।
अब यहाँ पे देख कहता है ऐड करो, क्या करो ऐड, नीचे वाले 2 7 है, क्या है मेरे बच्चों 2 7 है, इन 2 7 में से एक 7 आपने नीचे लिख लिया, ये बात क्लियर हुई। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4 और ये क्या लिखा हुआ है प्लस और ये क्या लिखा हुआ है 2, पहले 4 लाइनें लगा लो 1 2 3 4, 4 लग गई। अब कितनी लगानी है 2 1 2, इन दोनों को इनको क्या करना है प्लस, क्या करना है मेरे बच्चों दरमियान में क्या लगा हुआ है प्लस, अगर प्लस हो तो प्लस कर लें, अगर माइनस हो तो माइनस कर लें। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आ गया 6। ओके, सबट्रैक्ट माइनस करें फ्रॉम 3/7 फ्रॉम द सम, सम आपका क्या होगा, आपका सम होगा मैं बताता हूं, आप लिखें 6/7 माइनस 3/7, ठीक हो गया। इक्वल आपका आंसर जो आएगा वो आपका होगा 3/7। कैसे, मैं आपको बताता हूं। इसने हमें कहा है कि आप इस नंबर में से ये चीज माइनस करें तो तब ये चीज आनी चाहिए, तो ये चीज आ गई। ओके, अब बच्चों आप परेशान हो रहे होंगे कि सर आपने समझाया भी नहीं और ये सॉल्यूशन कैसे हो गया। मैं बताता हूं दोबारा, देखो बेटा आपने ऐसा नंबर क्रिएट करना है जिससे माइनस करने से आपका आंसर क्या आ जाए 3/7, ठीक है। तो आपने 6/7 लिखा अपनी तरफ से, उसमें से ये चीज आपने माइनस कर दी और ये किसके बराबर आ गया 3/7 के। ओके, इसके बाद ये कहता है कंपेयर द फाइनल रिजल्ट विद 1/2, 1/2 का फाइनल रिजल्ट क्या होगा। ओके, 1/2 का फाइनल रिजल्ट। अब आप यहां पे लिख लें, अब देखें 3/7 है, क्या है 3/7 लिखा आपने, क्या लिखा, और ये वाला 1/2 यहां पे लिख लिया। ओके, सही समझ आई। इसके बाद आपने कहना है कि इज द फाइनल रिजल्ट एज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या जो फाइनल रिजल्ट आया है वो प्रॉपर फ्रैक्शन में है। जी हाँ, ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है, यस, क्या यस। ओके, अब ये कह रहा है कंबाइन, यहां पे क्या कह रहा है कंबाइन, नीचे 2 10 है, इन 2 10 में से एक 10 आपने लिख लिया नीचे, क्या लिख लिया नीचे, और ये देखें दरमियान में क्या लगा हुआ है प्लस, इसका मतलब 5 और 4 कितने होते हैं बच्चों 9। ओके, इसके बाद देन सबट्रैक्ट, क्या करें सबट्रैक्ट करें, इसको माइनस कर दें, क्या करें माइनस, ये जो आपके पास 9/10 आया उसमें से 6/10 माइनस कर दें। अब यहां पे लिखें 9/10 सबट्रैक्ट 6/10। देखिए मैंने आपको दोबारा बता देता हूं, ये जो 9/10 ऊपर आया है ना उसमें से 6/10 माइनस करो। अब मैं आपको बताता हूं, इन 2 10 में से एक 10 आपने नीचे लिख लिया, यस। 9 में से आपने 6 काट कर दी क्योंकि दरमियान में क्या है माइनस, अगर माइनस होगा तो इसमें से ये चीज़ कट हो जाएगी, 9 में से 6 कट करोगे क्या रह जाएगा 3। ओके, इसके बाद सिंपलीफाई फाइनल रिजल्ट, आपका फाइनल रिजल्ट किस में आया है, फाइनल रिजल्ट आपका आया 3/10। ओके, इसके बाद ये कह रहा है कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट लेके जाओ। अब मेरे बच्चों नीचे तीनों जगह 10 10 10 है, अब बताओ 6 बड़ी हुई तो 6/10 पहले आ गई, उसके बाद रह गई 4 और 5 वाली, इन दोनों में बड़ी कौन सी 5/10, और लास्ट पे आ गई 4/10, पहले बड़ी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, पहले बड़ी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह ये आपका ख़त्म हो गया।